आज मैं आपको एक चीज से वार्न करने जा रहा हूं, मैं आपको सावधान करने जा रहा हूं और ये एक सोशल मैसेज है, ये अवेयरनेस का जो है वीडियो है। यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि यूपी में चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहे हैं और पार्टीज जो हैं वो अपना अपना प्रचार कर रही हैं। वहां पर ये उनका प्रोफेशन है, यहाँ पर ये जो चुनाव है ये उनका प्रोफेशन है। यहाँ पर उनका ये काम नहीं है कि वो लोगों की हेल्प करे। वैसे लीडर जो जन्मे थे वो तब जन्मे थे उस टाइम पर जब भगत सिंह, गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लीडर थे, उस टाइम वो लीडर थे जो बिना किसी अपने गेन के, जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ जनता पर फोकस करते थे, लोगों पर फोकस करते थे। लेकिन आज के टाइम पर जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, वो अपनी गेनिंग के लिए, अपने फायदे के लिए, नॉट फॉर द पीपल्स, नॉट फॉर द पब्लिक, बट हाँ उनका जो फायदा होना चाहिए उसके लिए जो है प्रचार करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें चुनाव की रैलियों में बोलते हैं जिससे कि वाद विवाद क्रिएट होता है। मीडिया अपना काम करती है, मीडिया ने अपना काम करना स्टार्ट किया। मीडिया ने क्या करा, इस पर बहस छिड़ी, सारी की सारी चीज़ें हुई। लेकिन सबसे जो बुरी बात जो मुझे लगती है वो ये कि जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो क्यों इन मुद्दों से भटक जाते हैं, इन चीज़ों से क्यों भटक जाते हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्यों आपस में एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक स्पीच में अब्बा जान का शब्द का जो इस्तेमाल किया, अगर ध्यान से देखा जाए अब्बा जान जो है वो किसे कहा गया, वो कहा गया अखिलेश यादव को। और अब्बा जान कौन है? अब्बा जान है आपके मुलायम सिंह यादव, अखिलेश के पिताजी। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ देखी जाए तो ये अब्बा जान जैसी कोई चीज़, ये कोई गलत नहीं है। अब्बा जान एक प्यारा सा वर्ड है, एक उर्दू का वर्ड है और इसमें हम किसी को भी पुकार सकते हैं, अब्बा जान कह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई खास इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन दिस। बट यहाँ पर इतनी सी बात को लेकर जो है वो राजनीति कैसे स्टार्ट हो रही है और कैसे मैं हर एक पार्टी की, चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, चाहे कांग्रेस की पार्टी की बात करूं, चाहे मैं ओवैसी की पार्टी की बात करूं, किसी की भी पार्टी की बात करूं, यहाँ पर उनको एक कंटेंट मिल गया, इस कंटेंट पर बहस करने का, इस कंटेंट पर एक्टिव होने का, जिससे अब इनका पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, इनके प्रोफेशन में फायदा हो रहा है। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है अपने पर्सनल गेन से। और इस चक्कर में जो पिस जाते हैं वो आम आदमी पिस जाते हैं। आपको पता है ये हिंदू मुस्लिम ये सारे के सारे जो लॉजिक्स होते हैं ना, सारी की सारी चीज़ें होती है ये नेताओं की होती है। एक आम आदमी जो होता है ना, एक नॉर्मल पीपल जो होता है, वो एक नॉर्मल चीज़ों पर बात करता है, वो डेवलपमेंट पर बात करता है, वो क्राइम कम हो कैसे इस पर बात करता है, गरीबी कैसे दूर हो इस पर बात करता है, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, अच्छा पानी कैसे सप्लाई मिले, सबको कोई किसी को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, सब प्यार से रहे, प्रेम से रहे। एक सही लीडर का जो लक्ष्य रहता है वो ये रहता है, एक आम आदमी का जो लक्ष्य रहता है वो ये रहता है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्पीच, मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि इन चीज़ों पर तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, तुम्हें भटकना नहीं है, क्योंकि यहीं से फिर दंगे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक साइकोलॉजी समझिए और एक बड़ा बिजनेस समझिए। वो बिजनेस ये है कि ये लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, वाद विवाद होगा, इन पर वाद विवाद होगा, मीडिया को कंटेंट मिलेगा, मीडिया 24 घंटे की बात जो है इस पर बहस छिड़ेगी, कोई सही बोलेगा, कोई गलत बोलेगा। लेकिन यहाँ पर तुम नॉर्मल लोग जो तुमने न्यूज़ लगाई है कुछ कॉमन चीज़ें देखने के लिए, कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए, तुम उस चीज़ को अब देख रहे हो, वहाँ पर ये चीज़ क्रिएट करेगी फिर हेट क्रिएट करेगी और इसकी वजह से तुम अपने आसपास पड़ोसी से, अपने ऑफिस में किसी पर्सन से जो किसी और धर्म या जाति का है, तुम लड़ जाओगे। तो तुम्हें एक चीज़ समझनी है, तुम उनके पर्सनल गेन के लिए, उनके फ़ायदे के लिए अपना नुकसान तुम्हें नहीं करना है। यहाँ पर अगर बात देखी जाए कि
अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की भी मैं ये चीज़ मानता हूँ गलती, कि उनको इस तरह का जो शब्द है अब्बा जान, मतलब कई सारे जो है मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वही बीच में एक मुद्दा लेकर आ जाते हैं हमेशा, वही मतलब मंदिर का, बाबरी मस्जिद का, और ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। आप ऐसी बात कीजिए कि देखो कैसे कितने महिलाओं के रेप हो रहे हैं, क्राइम कितने ज़्यादा हो रहे हैं, एजुकेशन पर बात कीजिए, आप भी बात कीजिए लोगों के अच्छे स्वास्थ्य पर, लोगों को समान अधिकार मिले, कॉन्स्टिट्यूशन की वर्कशॉप लोगों को समझाई जाए, उसकी वर्कशॉप लगाई जाए। एक आम नागरिक जो है वो ये सोचे कि पैसे से पावर नहीं आती, पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन समझने से, संविधान को समझने से पावर आती है। इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे मैं अखिलेश यादव की बात करूं जो इस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में कहा, मैं भी उनके पिताजी के बारे में कहूँगा। तो यहाँ पर एक लीडर, एक ऐसा लीडर जो बदले की बात कर रहा है, बदला, रिवेंज की बात कर रहा है, यहाँ पर एक ऐसे लीडर को ये बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं, उन्होंने जो बात कही कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे पब्लिक के डेवलपमेंट से मतलब है, मुझे लोगों के डेवलपमेंट से मतलब है, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। तो यहाँ पर इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स चाहिए हमें, ना कि इस तरह के जिनको थोड़ी सी भी उंगली कर दो और वो चुप जाती है और वो फिर कुछ भी बोलने लग जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको उन पर कोई आँच ना करे, उन पर कोई दिक्कत ना आए और वो बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपसी भाईचारा बना रहे। हम सब हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, मंग, जितने भी ऐसे ईसाई, जितने भी इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम सब पहले इंसान हैं, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम सब एक दूसरे को प्यार से रखना चाहते हैं। हम सब से देश बनता है, देश हम सब ने बनाया है, उन पॉलिटिकल लीडर्स ने नहीं जो आज 4-5 साल के लिए आ जाते हैं। और हम उनको क्या कहा था आपसे, एक बार एक बहुत ही बड़े न्यूज़ रिपोर्टर ने एक बात कही थी कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कभी फॉलो मत करो। वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारे साथ जो है, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है, तुम्हारी लाइफ में बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एक लीडर तुम्हारी लाइफ में आया है, पॉलिटिकल लीडर। तुम उसको अपना आइडियल मत बनाओ, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे काम करेगा और तुम अगर उसको आइडियल बनाओगे तो तुम दिक्कत में पड़ोगे, तुम उसको कॉपी करोगे, फिर तुम जब उसको कॉपी करोगे तो तुम अपने आसपास के लोगों को उसकी नज़र से देखोगे। दैट विल क्रिएट द कंपैरिजन, कंपटीशन एंड हेट्रेड। सो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक बिजनेस समझना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल गेन जो लोगों के अंदर चल रहा है, जो जैसे हर एक का एक प्रोफेशन होता है तो उसमें गेन चाहता है, तो इसी तरह से पॉलिटिक्स का भी यही है, मीडिया का भी यही है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, आपका जो वर्क है आप उस पर ध्यान दीजिए, और आसपास ये जो पॉलिटिकल बहस है इस बहस को करिए, कोई बात नहीं, लेकिन इस बहस को एक हेट की तरह से मत करिए, इसको एक आर्गूमेंट में मत ले जाइए, इसको ओपिनियन एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हुए, इसको एक दूसरे की जो ओपिनियंस है, एक दूसरे का जो सलाह है, मशवरा है, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए अपनी बातचीत कहें। और कोई दिक्कत नहीं है, समटाइम्स वी हैव टू एग्री विद डिसएग्री। हाँ, हमको कभी कभार कुछ डिसएग्री चीज़ों से एग्री होना पड़ता है, बिकॉज वी लव पीपल, बिकॉज हम अपने आसपास के लोगों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो कभी कोई किसी को कुछ बात बुरी लग जाए तो उसको माफ़ कर दिया करो, उसको बोल दिया करो कि यार चलो कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, अरे क्या होता है यार, छोटी छोटी बातों में क्या झगड़ा करना। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। चुनाव आ रहे हैं, आप सभी लोगों को कम से कम, मैं चाहता हूँ 1200-1300 लोगों में से कुछ लोग इस बात को समझे और वो स्प्रेड करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और चुनाव में जो लीडर्स अपने गेन के लिए जो करते हैं और उस वजह से जो जनता मोटिवेट हो जाती है गलत तरीके से, वो नहीं होना चाहिए। मेरी जो है यही तमन्ना है और मैं यही मैसेज जो है वो स्प्रेड करना चाहता हूँ। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय भी ज़रूर दें, कन्वर्सेशन करें, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।